सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 17 के बाद में हमारा एक पेज छूट गया था। अंतिम क्वेश्चन था क्वेश्चन 17। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति कौन सी थी? क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल पर एक उत्कृष्ट रचना हुई थी, वो काव्यकृति कौन सी थी? तो वो थी पल्लव। कौन सी थी? पल्लव। उसके बाद में क्वेश्चन 17 की व्याख्या यहाँ से है। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। यही इतना तो क्वेश्चन ही था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति थी पल्लव, जो 1928 की रचना है। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत का तीसरा कविता संग्रह है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रारंभ का समय माना जाता है। इसकी लगभग सभी कविताएं प्रकृति के प्रति प्रेम में डूबी हुई हैं। माना जाता है कि पल्लव में सुमित्रा नंदन पंत की सबसे कलात्मक ऐसी 32 कविताएं संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत किस रचना के छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन में अब की बार मैंने रचना के साथ रचना काल भी लिख दिया था। अगर इस प्रकार से आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, फिर मैं आपको इसी प्रकार से रचना करवाते हुए चलूँगी। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना छायावाद का जो मैनिफेस्टो है वो कौन है? पल्लव है, जो 1928 का है। गुंजर इनकी 1932 की रचना है। ग्राम्य 1940 और लोकायतन इनकी 1964 की रचना है, जो लोकायतन के लिए 1964 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव जो 1928 की है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रश्न में मैनिफेस्टो के स्थान पर फेनिफेस्टो छप गया था, ये बता रहे हैं यहाँ पे, जो कि त्रुटिपूर्ण था। उच्छ्वास इनकी 1920 की रचना है, जो सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना स्वीकार किया गया है। पूछा जाए सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है तो उच्छ्वास बताएंगे और रचना काल कब है? 1920। गुंजन इनकी 1932 है। ग्राम्या इनकी 1940, लोकायतन इनकी 1964 है। ये पंत जी की रचना है। लोकायतन 1964 के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अनामिका इनके काव्य संग्रह है। 1923 में इसका प्रथम संस्करण, 1938 में इसका द्वितीय संस्करण। गीतिका इनकी 1936 की है और परिमल इनका 1930 का, जबकि निशित रामकुमार वर्मा की रचना है। और कब की है? ये कविता है एक 1935 की। किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। निशित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, ये रामकुमार वर्मा की रचना है। निशित कब की रचना है तो ये 1935 का एक कविता है। क्या है? 1935 की कविता। अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 और गीतिका 1936। अनामिका आपसे पूछा जाए कि इसका द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ तो वो 1938 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह है ये। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? आपसे पूछा जा रहा है कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है तो ये एक काव्य है। क्या है? कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है तो ये एक काव्य है। किसका है ये? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। कब का है? सन 1964 का है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। इसके काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं। वीणा इनकी 1927 है। पल्लव इनकी 1928, जिसे छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। चिदम्बरा 1959 है और चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। लोकायतन 1964 है, जिसके लिए सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया। युगपथ 1949, स्वर्ण किरण 1947 और स्वर्ण धूलि भी इनकी 1947 की है। और युगपथ के साथ उत्तरा भी आती है जो 1949 की रचना है। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ आप सुमेलित करेंगे। देखिए वनबेला किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कब की है? 1943 की। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की है और ये उत्तरा अभी हमने पढ़ी थी, 49 की रचना है। परिक्रमा महादेवी वर्मा की है।
और चित्राधार 1918 का जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखिए इसमें आप लगाएंगे उत्तर, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? 2, 3, 4 और 5। देखते हैं इसकी व्याख्या। वनबेला 1943 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत 1949। परिक्रमा महादेवी वर्मा की है, जो कब की रचना है? इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला। चित्राधार जयशंकर प्रसाद 1918 की है और मिलन रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। देखिए मिलन रामनरेश त्रिपाठी की 1918 की रचना है। चित्राधार 1918, मिलन रामनरेश त्रिपाठी की 1918 की रचना है। इनकी पथिक 1920 की है, मानसी 1927 और स्वपन इनकी 1929 की है। ये इनके 4 काव्य संग्रह हैं। कौन से? पहला आता है मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में इनके रचनाकारों के नाम बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव, देखिए यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, इनके सीधे आंसर ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। क्या है? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इस पार प्रिय मधु है तुम है। देखिए इस पार क्या है? प्रिय मधु भी है और तुम भी हो, लेकिन उस पार न जाने क्या होगा। ये क्या है? हरिवंश राय बच्चन। अरे कभी नहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। क्या? अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। ये जयशंकर प्रसाद की है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये महादेवी वर्मा है। आगे है सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। आगे है कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मिलन अभिराम इसी में सब होते अनुरूप। ये पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो देखिए, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मिलन अभिराम इसी से सब होते अनुरूप। ये पंक्तियाँ कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं? श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। अगली रचना है, देखिए अगला क्वेश्चन है। लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर ये दे एक पंक्ति 2 में उत्तर। लिखता अबाध गति मुक्त छंद, यहाँ पे अगर आप इसके अर्थ को समझेंगे तो देखिए, लिखता अबाध गति यानी बिना किसी गति के रुके हुए मुक्त छंद लिखता गया, लेकिन संपादक गण है वो आनंदित नहीं हुए और पढ़कर वो वापस कर देते थे और 1-2 पंक्ति में उत्तर दे देते थे। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं को वापस किए जाने की बात करते थे? तो वो अपनी स्वयं की रचनाओं की बात करते हैं, क्योंकि पल्लव इनकी मुक्त छंदों की एक रचना थी जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था, इसीलिए इन्होंने ये कहा था। देखिए, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति में 2 उत्तर। ठीक है, दे एक पंक्ति में 2 में उत्तर। ये इन पंक्तियों के निराला संपादकों द्वारा अपनी रचनाओं को वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। जूही की कली नामक कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे वापस कर दिया था। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम की पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से, दुर्गा की उपासना से। तो आएगा ये राम रावण का प्रखर युद्ध से। देखिए, राम रावण का प्रथम अगर पंक्ति आपको याद होगी तो यह है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। कि रवि अस्त हो चुका था, ज्योति के पत्र पर लिखा गया अमर क्या लिखा गया? क्योंकि जो राम रावण का युद्ध हुआ था वो अपराजय समर, मतलब वो उसमें न तो राम की जीत हुई थी न रावण की जीत हुई थी, वह अपराजय ही थी। उसमें किसी प्रकार का विजेता घोषित नहीं किया गया था, तो वो स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखा गया था। ठीक है, राम की शक्ति पूजा 1936 कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं।
इस कविता का प्रारंभ राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। इस कविता में निराला ने राम के जय भय और आशंका के दूर करते हुए शक्ति की मौलिक कल्पना की है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान हुई है? रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान हुई है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला। तो इसके बारे में क्या आएगा? ये आता है आपका निराला के बारे में। क्या है? रचनात्मक फलक और विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार? तो विद्रोही और क्रांतिकारी कवि कौन थे? निराला जी थे। छायावादी कवियों में रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहचान हुई है। उन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है, प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। ठीक है, आगे है। निराला की प्रमुख रचना है अनामिका। इनकी 1923 की रचना है। ये ये क्या है? काव्य संग्रह है ये। 1923 में इसका प्रथम संस्करण और इसका द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ था। गीतिका 36 है, परिमल 30 है, राम की शक्ति पूजा 36 है, कुकुरमुत्ता 1942, तुलसीदास 1938, गीत गुंज उनकी 1958 की है और अणिमा इनकी 1943 और एक इनकी अपरा है जो 1946 की रचना है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन किसका है? यह जयशंकर प्रसाद की कृति है और जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। कामायनी के संदर्भ में कवि जयशंकर प्रसाद का कथन है कि मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता में अंतिम पंक्ति कौन सी है? देखिए, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। क्या है कि अंत में जब राम है वो शक्ति की आराधना कर रहे थे तो 108 इंदिवर वो चढ़ा रहे थे, किसमें? हवन में या किसी प्रकार की वो पूजा अर्चना कर रहे थे उसमें। तो अंतिम जो फूल था वो माता ने उनके आगे से उठा लिया, तो वो अपने आँखों से अपना एक नेत्र का निकाल कर और वो उसमें फूलों की जगह है उसमें डालना चाहते हैं। तो माता प्रकट होती है और कहती है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय, कह माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। और माँ शक्ति राम के वदन मतलब शरीर में लीन हो गई। ये थी अंतिम पंक्ति। अगर आपसे पूछे प्रथम पंक्ति कौन सी थी तो देखिए, निराला कृत राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति है, कह माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन, जबकि अन्य दी गई पंक्तियों का संबंध इस कविता से नहीं है। राम की शक्ति पूजा की कविता की प्रथम पंक्ति है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्थर पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन कामायनी का मूल दर्शन है। कामायनी का मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ शैव का भी प्रत्यभिज्ञा दर्शन के पर आधारित होने के साथ साथ शैव का भी इस पर पर्याप्त प्रभाव है। आगे है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य की बात की है? तो ये श्रद्धा के सौंदर्य की बात की है। क्या है? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान गुलाबी रंग, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी 1935 की रचना है, उसके श्रद्धा सर्ग से ली गई है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रथम इनका चिंता और अंतिम इनका आनंद सर्ग है। आगे है, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो देखिए, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो ये कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कृतियों में जयशंकर प्रसाद की कृतियों में
भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। प्रसाद की ऐतिहासिक रीतियाँ, महाराणा का महत्व 14, चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुव स्वामिनी 1933 है। देखिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं तीनों नाटक। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्त काव्य है, लंबी कविता, कविता, हाइकू। तो देखिए राम की शक्ति पूजा 1936 की रचना है जो एक लंबी कविता है। देखिए आगे है, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा कविता की श्रेणी में लंबी कविता है जो कि अनामिका का भी कौन सा संस्करण द्वितीय कब का 1938 में नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस संकलन में अन्य प्रसिद्ध कविताएं कौन सी? सरोज स्मृति जो 1935 की रचना है जो एक शोक गीत है, तोड़ती पत्थर, प्रेसी, सच है और रेखा इत्यादि। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत बताया गया है? यहाँ पे गलत कथन आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें धर्म और अधर्म का शाश्वत संघर्ष का चित्रण हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यह रचना राम और सीता के प्रणय की गाथा है, तो यही कथन आपका गलत है क्योंकि ये राम और सीता के प्रणय की गाथा नहीं है। राम शक्ति की आराधना करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह कविता छायावादी काव्य का एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में गलत कथन है कि यह रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय की गाथा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, आशा, लज्जा और चिंता। तो देखिए प्रथम शीर्षक का नाम है लज्जा, अंतिम का अर्थ है आनंद, ठीक है। लज्जा इनका छठा है, श्रद्धा इनका तीसरा है और चिंता आशा इनका दूसरा है, ठीक है। देखिए कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं जिसके नाम क्रमशः हैं। चिंता पहला है, आशा दूसरा, श्रद्धा तीसरा, काम चौथा है, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद इनका अंतिम 15वां। कामायनी महाकाव्य में देखिए कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? देखिए रहस्य कौन सा है? तो रहस्य इनका 14 नंबर का है और 14 के बाद में 15 आता आनंद, तो आनंद इनका अंतिम है, 15वां सर्ग है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है जो कि 15वां सर्ग है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं जिनका कर्म इस प्रकार से हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगर आपने मेरे साथ सभी कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं तो छायावाद आपको कंप्लीट याद हो गया होगा। आगे है, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? छायावाद के संदर्भ में आप बताएंगे कौन सा कथन असत्य है। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूति करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, बिल्कुल ठीक। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है, यही आपका गलत है। अभिधात्मक शैली नहीं है यहाँ पे लाक्षणिक शैली आएगी। क्या आएगी? लक्षणात्मक शैली आएगी। छायावादी प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता भी है इसमें। छायावादी काव्य की अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहा गया है, ये भी ठीक है। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ठीक आएगा, आंसर आएगा आपका बी। देखिए छायावाद के संदर्भ में अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, यही कथन असत्य है। विशेषता है, यही कथन असत्य है। छायावादी काव्य में अभिधात्मक शैली नहीं बल्कि लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, शेष अन्य तीनों कथन सत्य हैं। आगे है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? युगांत, लोकायतन, वीणा और पल्लव। तो पल्लव इनकी रचना आएगी जिसमें क्या है? भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। किसने? पंत जी ने। युगांत इनकी 36 की रचना है, लोकायतन इनकी 64 की रचना है, वीणा इनकी 27 की और पल्लव इनके 28 की रचना है। लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। पल्लव काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव में सामरस्य का विचार व्यक्त किया है। पल्लव को ही छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव इनकी 1928 की रचना है। आगे है, देखिए निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, अभाव नहीं है।
ये बिल्कुल सही है। वैसे तो ये देखिए, आपसे पूछा कि सही है तो ये गलत है, ये ठीक है। अभावों की तीव्र और मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है, ये भी गलत। कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना दर्शन आती है, बिल्कुल ठीक है आपका सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है आपका, अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं, ये भी गलत है। कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, यही कथन निराला के बारे में एकदम सत्य है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ किससे हैं? सरोज स्मृति से हैं। 1935 की रचना है सरोज स्मृति, और इनका एक ये क्या है, शोक गीत है। दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त काव्य पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज स्मृति इनका 1935 का शोक गीत है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? हिमकृष्णी जगन्नाथ दास रत्नाकर की। पूछा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, संगत पूछा है। हिमकृष्णी जगन्नाथ दास रत्नाकर, जबकि ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है हिमकृष्णी। हिमकृष्णी माखनलाल चतुर्वेदी की 1943 की रचना है। वेदई वनवास माखनलाल चतुर्वेदी, तो देखिए वेदई वनवास माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास नहीं है, महाकाव्य है ये। और ये कब का है? सन 1940 का है। उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो देखिए उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और कब की है? 1929 की रचना है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी, देखिए पथिक रामनरेश त्रिपाठी है, ये बिल्कुल आपका ठीक है। पथिक 1920 की रचना है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी का 1920 की रचना है। हिमकृष्णी माखनलाल चतुर्वेदी इनकी 1943 की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर 1929 की रचना है। वेदई वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय 40 की रचना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा और कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो ग्राम्या किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की, और यही आपका सही उत्तर है। आगे बताते हैं इसकी व्याख्या में देखते हैं हम। ग्राम्या 1940 की रचना है सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा 1942 की महादेवी वर्मा, प्रलय की छाया 1925 और जयशंकर प्रसाद, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1942 की रचना है। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा की काव्य कृति पूछी आपसे, तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा की कृति है। और सांध्य गीत इनका कब का है? सन 1936 का है। निशित हम पढ़ चुके हैं, 1935 की एक कविता है, किसकी है? रामकुमार वर्मा की। गीतगुंज और स्वर्णधूलि ये पंत जी की रचनाएं हैं। स्वर्णधूलि पंत जी की रचना है 1947 की, ठीक है। और गीतगुंज है ये निराला जी का है, और कब का है? सन 1958 का है। कब का है? सन 1958 का है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि अन्य सभी रचनाकार इस प्रकार। निशित रामकुमार वर्मा 1935 की कविता है। गीतगुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1958 की रचना है। स्वर्णधूलि सुमित्रानंदन पंत 1947 की रचना। स्वर्णधूलि और स्वर्णकिरण 1947 की रचना है, किसकी? सुमित्रानंदन पंत की, और इसके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। इसी के साथ आज करते हैं हम क्लास को समाप्त। धन्यवाद। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।